नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, अभी तक जो है हमने सीजीपीएससी की तैयारी किया था और आज से देखने वाले हैं जो शिक्षक भर्ती है छत्तीसगढ़ में। अभी जो पोस्ट होने वाला है यानी कि जो भर्ती होने वाला है, लगभग 10,000 से ज़्यादा पोस्ट आने वाला है जो शिक्षक भर्ती का है। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखने वाले हैं। इसमें जो है एक सिलेबस का पार्ट है जो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर से संबंधित जो शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित मैं लगभग 13 वीडियो बता दिया है। और यह जो वीडियो है 14 नंबर का है, ठीक है। 14 नंबर का यह वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट एवं वायरस से संबंधित तीसरा वीडियो है। यानी कि इंटरनेट और वायरस का 2 वीडियो और हो गया है, अब ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों, आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप जो है शिक्षक भर्ती की जो तैयारी करना चाहते हैं, अगर जिन लोगों का सी टेट निकल गया है या सी टेट निकल गया है, डी एड बेड हो गए हैं, वो लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है जरूर जुड़ना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे क्या है, मैं जब भी आप लोगों को शिक्षक भर्ती संबंधी जो भी जानकारी दूंगा तो आप लोगों तक अपडेट हो जाएगा। देखो, इसमें क्या है, मैं 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों को एक सिलेबस बताऊंगा जो कि शिक्षक भर्ती का होगा, जो 1 से 5 के लिए है और 5 से 8 क्लास के लिए है, ठीक है। तो दोनों क्लास के लिए आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा और उसी सिलेबस के दौरान उसी सिलेबस के अनुसार मैं आप लोगों को पढ़ाई भी कराऊंगा, ठीक है। पूरी डिटेल के साथ कराऊंगा। पहले डिटेल होगा, फिर उसके बाद यह जो है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। तो इस तरीके से एक दो क्वेश्चन चलते रहेगा, जिससे क्या होगा, आपको याद अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये जो है कंप्यूटर, उसमें एक पार्ट है, जो सिलेबस का एक पार्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से संबंधित हम लोग जानकारी को देखने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि इंटरनेट संबंधित यहाँ 10वां नंबर का जो पॉइंट है वही है, लेकिन यहाँ 14 नंबर का वीडियो है। आप लोगों के लिए जो कंप्यूटर संबंधी जो वीडियो डाला था लास्ट वीडियो, उसमें जो होमवर्क दिया था उसको देखते हैं कि ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं। तो सही जवाब आ जाएगा, एक होता है यूजर नेम होता है और एक होता है डोमेन नेम। जैसे कि सामने क्या आते हैं, जैसे कि CG व्यापम, ये क्या हो गया, यूजर नेम हो गया। उसके बाद @gmail.com, तो ये क्या है, डोमेन नेम। तो इस तरीके से इसका आंसर रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर वायरस है तो कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस है, पहले नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकते हैं, जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकते हैं, उसे कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। अब इसको हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्वयं की प्रतिलिपियां हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप अगर अपने घर में अगर कंप्यूटर हो तो उसको ओपन करना, ठीक है। उसमें आप जो है विंडोज़ के बटन को दबाना, उसके बाद जो रन का ऑप्शन आता है उसमें जाना, ठीक है। जब रन के ऑप्शन में जाओगे तो आप एक काम करना, जो परसेंट लिखना, परसेंट के बाद जो है टेम्प लिखना, TEMP, उसके बाद पुनः परसेंट लिख देना, उसके बाद इंटर करके देखना। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके कंप्यूटर में प्रतिलिपियां हैं। और वही वायरस है जो रहता है, प्रतिलिपि के रूप में रहता है, लेकिन वो वायरस का काम करता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल है। तो यहाँ पर जैसे कि हॉटमेल है, रेड मेल है और याहू है, या इनमें से सभी हैं। तो ये जो इनमें से सभी सभी है, यहाँ निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। इसमें कोई प्रकार के चार्ज नहीं लगता है, बस आपके कंप्यूटर या आपके जो मोबाइल है उसमें इंटरनेट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हैकर है तो कंप्यूटर हैकर क्या होता है, किसे कहा जाता है कंप्यूटर हैकर। सही जवाब आ जाएगा दूसरा नंबर का, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर का सुरक्षा पालन नहीं करता, यानी कि कंप्यूटर का जो नियम है उसे पालन नहीं करते हुए अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, किसी दूसरे के डाटा को चुराता है। तो यही जो है एक कंप्यूटर हैकर का काम है। चौथा प्रश्न है, वेब पेज पर दिखने वाले खाली स्थान को क्लिक किया जाए तो उससे दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि वेब पेज है, ठीक है, उसमें अलग अलग जैसे कि लिंक रहते हैं। अब उस लिंक को हम क्लिक करते हैं तो फिर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हाइपर लिंक कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है जो सिलेबस है, जो शिक्षक भर्ती का सिलेबस है, उसमें पार्ट ही है, 10 नंबर का पार्ट रहता है। इसलिए जो है कंप्यूटर को अभी से आप तैयारी करना, ताकि आपको बाद में अच्छे से काम आ सके। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को खालिस्तान भी कहते हैं। तो जंक ईमेल को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। जैसे कि ईमेल जब ओपन करते हैं तो एक चीज देखना, जैसे कि सेंड बॉक्स है, इनबॉक्स है, ड्राफ्ट बॉक्स है, उसके नीचे में क्या रहता है, एक रहता है स्पैम बॉक्स रहता है। तो वही जो है जंक ईमेल रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग। तो ईमेल का जो भाग नहीं रहता वहाँ स्पेस रहता है। जैसे कि अभी बताया था CG व्यापम नहीं डॉट, या फिर CG व्यापम @gmail.com, ये हो गया, ठीक है।
अब इसमें जो है डॉट का उपयोग होता है, डॉट कॉम, ठीक है। एट द रेट का उपयोग तो होना ही है। उसके बाद है अंडर स्कोर, यहाँ पर अंडर स्कोर भी कर सकते हैं, जैसे सी जी, उसके बाद अंडर स्कोर, उसके बाद व्यापम, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं रहता। अगर स्पेस होगा तो वहाँ एड्रेस गलत माना जाएगा, इसलिए जो इसका सही आंसर रहेगा थर्ड रहेगा, जो कि स्पेस नहीं रहता। अगला प्रश्न है URL क्या होता है? तो URL क्या होता है? सही जवाब आ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जब इंटरनेट में हम उपयोग करते हैं तो उसके जो शुरू लाइन रहता है ऊपर का, वही URL होता है, जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट का एड्रेस रहता है। अगला है उन एप्लीकेशनों को क्या नाम दिया जाता है जिनमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो और या फिर एनिमेशन का मिश्रण होता है? तो उसे कहा जाता है मल्टीमीडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से ऐसे यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी भी फाइल को ट्रांसफर या संदेश को आदान प्रदान करते हैं? तो इसका जो आंसर रहेगा ईमेल रहता है, ठीक है। याद रख रहे हैं यहाँ पर आदान प्रदान बोला है संदेशों का, तो इसका जो जवाब रहेगा ईमेल ही रहता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है जिसमें एक साथ जोड़ा जा सकता है, जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो इसका जो आंसर क्या रहेगा इंटरनेट रहता है, ठीक है। इंटरनेट मतलब जो है नेटवर्कों का एक संग्रह रहता है, एक बहुत सारा संग्रह रहता है जिसको एक साथ जोड़ा जाता है, उसे इंटरनेट कहते हैं, जो कि उसी के माध्यम से पूरा सूचना जो है फैलती है। अगला प्रश्न है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि वहाँ इसमें वायरस है, यही आंसर रहेगा। जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, कभी कभी हम ओपन करते हैं तो वो खुद से ही ओपन होता है, पुनः रिस्टार्ट होके फिर से जो है ओपन हो जाता है, तो ये क्या है रीबूटिंग है, बार बार रिबूट हो रहा है, तो ये जो है आपके कंप्यूटर में वायरस है, इसीलिए ये सब चीज़ होता है। 12वां प्रश्न है कि वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को खालिस्तान किया जाता है। तो जैसे कोई भी वेब है, ठीक है, उसके जो डॉक्यूमेंट को जोड़ना है या ग्राफिक्स को जोड़ना है या ध्वनियों के जो यंत्र हैं उसको जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करते हैं लिंक करते हैं। किस में लिंक करते हैं? उसके जो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें जाके लिंक करना पड़ता है। किसी भी कंप्यूटर में डायरेक्ट अटैच कर दोगे और वहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसमें लिंकिंग करना पड़ता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट के जरिए लोगों से संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ईमेल एड्रेस का, है ना। अगर लोगों से संपर्क करना है, मुझे किसी से संपर्क करना है, तो क्या होगा कि हम उसके ईमेल एड्रेस को पता रहना चाहिए मुझे, तब भी जाके मैं उससे संपर्क कर सकता हूँ। अगर मुझे उससे जुड़ना है तो एड्रेस का जरूरत नहीं है, वो लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, यही इसका आंसर रहेगा। अगला है URL, जो कि क्या है www.abcd.com में कॉम का क्या सूचित करता है? जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है .com, तो .com जो है क्या इंगित करता है, क्या सूचित करता है? इसका जो आंसर रहेगा कॉमर्शियल, ये कॉमर्शियल का संकेत है, ये क्या है डोमेन नेम है। जैसे कि .com क्या है कॉमर्शियल के लिए है, .edu जैसे कि E और D है ना, तो ये क्या है एजुकेशन के लिए है, ठीक है। जैसे कि .in है तो .इंडिया के लिए है, .pak है तो ये क्या है पाकिस्तान के लिए है। तो इस तरीक़ा से जैसे कि जो भी डोमेन रहता है वहाँ उस चीज़ को सूचित करता है, इंगित करता है। अगला प्रश्न है मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? जैसे कि कोई भी पिक्चर है, अब उसको जो बदलना है कि कभी कभी हमको रफ्तार ले जाना है या स्लो मोशन में ले जाना है, तो उसके लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? वीडियो एडिटिंग का ही प्रयोग करते हैं, इसका आंसर रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न है ट्रेड माइक्रो क्या है? तो ट्रेड माइक्रो क्या है? एक प्रकार से यहाँ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ट्रेड माइक्रो। अगला है उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूज़र को यूज़फुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करवाता है? दोस्तों जैसे कि आप लोग अपना मोबाइल को ओपन करना, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं उसे क्लिक करते हैं, लेकिन वहाँ उस फाइल ओपन नहीं होता, बल्कि इसकी जगह किसी और फाइल ओपन हो जाता है, और कभी कभी ये होता है कि वो डाउनलोड होने भी लगता है। तो यही क्या है? इसका जो आंसर रहेगा ट्रोजन हार्स कहा जाता है, यही है मतलब इसका आंसर। मैंने यहाँ पर इसका टिप भी करके लिखा है कि ट्रोजन हार्स या ट्रोजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिखने में तो सही अनुभव होता है, परंतु इसे चलाया जाता है तो इस प्रोग्राम के प्रभाव भयंकर होते हैं।
और इसका इस्तेमाल एक हैकर किसी पासवर्ड को तोड़ने के लिए कर सकता है और यह हार्ड डिस्क के सारे डेटा और प्रोग्राम को मिटा भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये इसका आंसर रहेगा ट्रोजन हॉर्स, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। दिखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन वो खराब रहता है। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैक्रो वायरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है। तो पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है, ब्रेन है पहला बूट सेक्टर वायरस। और इसके बाद हम देखे थे कि 19 जनवरी 1986 को पहली बार जारी किया गया था। इसे IBM पर्सनल कंप्यूटर और कंपेटिबल के लिए पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, पहला बूट सेक्टर वायरस की अगर बात आता है तो आपको ब्रेन लगाना है, क्योंकि इसे जो है 19 जनवरी 1986 को पहचान किया गया था। ठीक है, ये हो गया पहला बूट सेक्टर। लेकिन कभी कभी आता है पहला कंप्यूटर वायरस, तो इसमें जो है स्क्रिपर भी इसका ऑप्शन आता है। लेकिन हमको जो है अगर बूट सेक्टर की बात आती है तो फिर ब्रेन ही इसका सही आंसर रहेगा। अगला है एंटीवायरस क्या है। तो एंटीवायरस क्या है, इसका जो आंसर रहेगा वह एक जो है प्रोग्राम कोड है। यहाँ एक प्रोग्राम कोड है, जैसे कि क्या होता है किसी को एलर्जी हो जाता है तो उसके लिए क्या खाते हैं, एंटी एलर्जी की दवा खाते हैं। तो उसी तरीके से वायरस को दूर करने के लिए एंटीवायरस का उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, कोई अलग से कोई पार्ट नहीं है, वो सिर्फ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है जो प्रोग्राम में कोड रहता है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो इंटरनेट से संबंधित शब्द नहीं है, जैसे कीबोर्ड है, लिंक है, ब्राउजर है, सर्च इंजन। सही जवाब आ जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, जो है एक इनपुट डिवाइस है। अगला है ब्राउज़र क्या करता है। दोस्तों यहाँ पर ब्राउजन हो गया है, जो कि इसका सही आंसर मतलब क्या रहेगा, शब्द ब्राउजर रहेगा। ठीक है, ब्राउजर। तो ब्राउजर क्या करता है, इसका जो आंसर क्या रहेगा, चौथा रहेगा। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। किसी भी वेब पेज को देखना है तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। अगला है खालिस्तान फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ करता है जिन्हें अपने आरंभ किया है यद्यपि भेजने हेतु तैयार नहीं है। तो वो क्या होता है, उसे कहा जाता है ड्राफ्ट कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो या मोबाइल से ईमेल किसी को भेज रहे हो, ठीक है, हम किसी भी फाइल को अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद हम सामने वाले के जो एड्रेस नेम को नहीं डाल पाते, कभी कभी नहीं डाल पाते या हम भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं, कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। लेकिन हमने तो अटैच कर दिया फाइल को, तो वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है ड्राफ्ट बॉक्स में, है ना, वो ड्राफ्ट बॉक्स में जाता है। यही इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डाउनलोड कहा जाता है। ठीक है, डाउनलोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी को पता है कि यहाँ पर बैठे बैठे हम किसी दूर रहते हैं उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वो भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं। यही इसका आंसर रहेगा पहला, कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना है, इसका आंसर रहेगा। अगला है डायरेक्ट एक्शन वायरस को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस को खालिस्तान के रूप में क्या जाना जाता है, नॉन रेसिडेंस वायरस कहा जाता है। ठीक है, नॉन रेसिडेंट वायरस कहा जाता है इसे। मैंने इसके बारे में लिखा है कि यहाँ कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल होता है और हिडन रहता है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है लेकिन वहाँ दिखता नहीं है। अगला है कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूज़र इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम है। तो कौन सा है, वायरस है। ये जो है नकल करता है। नकल कैसे, मतलब अगर आप किसी फाइल को बना रहे हैं तो वहाँ हूबहू उसके डुप्लीकेट फाइल बनाकर पेश करता है आपके सामने। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है, मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस फैलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगला है निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। तो कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं, यहाँ पर जो कि ओपेरा है, बिंग है, गूगल है, याहू है। सही जवाब आ जाएगा ओपेरा। देखो इसमें बिंग, गूगल, याहू ये जो है सर्च इंजन का काम करता है और खासकर से सभी लोग हम लोग जो है गूगल का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ओपेरा क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है मोडेम किससे जुड़ा होता है। तो एक मोडेम रहता है, वह किससे जुड़ा होता है। सभी को पता है, बार बार बोला हूँ इस चीज़ को, कि मोडेम जो है हमेशा टेलीफोन लाइन के माध्यम से ही जुड़ा रहता है। इसका आंसर रहेगा 4th नंबर रहेगा।
दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न है और यहाँ प्रश्न लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो भारत में जो सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस है उसका नाम क्या है? जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है वन हाफ है, कि परजीवी वायरस है, या हैप्पी बर्थडे जोशी है, या मल्टीपाटाइट वायरस है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।